स्टूडेंट, आज 27 सितंबर 2020 को आज इनकम टैक्स लॉ में मैं आपको अगला हमारा टॉपिक है स्कोप ऑफ इनकम। ठीक है, स्कोप ऑफ इनकम का मतलब जो एक असेसी होता है, असेसी की जो टोटल इनकम होती है उसमें कौन कौन सी इनकम हमने इंक्लूड करनी है, क्योंकि एक असेसी की फॉरेन इनकम भी हो सकती है, इंडियन इनकम भी हो सकती है, और वो इनकम भी हो सकती है जो रिसीव हो चुकी है, और वो इनकम भी हो सकती है जो रिसीव अभी नहीं हुई है लेकिन ड्यू हो चुकी है, यानी एक्रू हो चुकी है। ठीक है, तो ये होता है हमारा स्कोप ऑफ इनकम। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो उसकी असेसी की टोटल इनकम है उस पर टैक्स लगाया जाता है। ठीक है, तो अभी मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हमारे जो इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग जो इनकम टैक्स लगाया जाता है वो असेसी के रेजिडेंशियल स्टेटस के अकॉर्डिंग लगाया जाता है कि उसका स्टेटस रेजिडेंट बनता है, नॉन रेजिडेंट बनता है, या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनता है। ठीक है, तो 7 टाइप के पर्सन्स आपको याद होंगे। उन सभी का जो हमारा स्टेटस है वो 3 टाइप्स के होते हैं, रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। ठीक है, तो आज मैं आपको करा रही हूँ स्कोप ऑफ टोटल इनकम, यानी कि एक असेसी की टोटल इनकम में क्या क्या कौन कौन सी इनकम्स को हम इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है रेजिडेंट की। तो स्कोप ऑफ टोटल इनकम फॉर रेजिडेंट्स, इनकम टैक्स एक्ट 1961 का सेक्शन नंबर 5 पार्ट 1। ठीक है, सेक्शन नंबर 5 पार्ट 1 ये कहता है कि एक असेसी, यानी कि एक असेसी जो रेजिडेंट है, ठीक है, तो एक रेजिडेंट असेसी की जो इनकम है उसमें हम 3 टाइप की इनकम को इंक्लूड करते हैं। फर्स्ट हमारी इंडियन इनकम, यानी इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड, यानी कि वो इनकम जो रिसीव भी हो चुकी है या फिर रिसीव हुई मानी जा चुकी है, मतलब उसको रिसीव हुई मान लेते हैं, यानी एक्रू हो चुकी है वो। ठीक है, तो इनकम इज रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द रेलेवेंट अकाउंटिंग ईयर। जो रेलेवेंट अकाउंटिंग ईयर मतलब जो इस टाइम पे जो प्रीवियस ईयर चल रहा है। ठीक है, तो इस अकाउंटिंग ईयर में जो भी इनकम हमारी रिसीव हो चुकी है या जो हमने रिसीव हुई मान ली है, लेकिन वो इंडिया में ही रिसीव होनी चाहिए। ठीक है, तो डेट और प्लेस कोई भी यहाँ पे मायने नहीं रखता है। ठीक है, एक्रूअल होने की डेट और प्लेस इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो फॉरेन में एक्रू हुई हो, लेकिन अगर रिसीव इंडिया में हो रही है तो उस पर इनकम टैक्स लग जाएगा। सेकेंड हमारा पॉइंट है इनकम विच इज़ एक्रू और इज़ डीम्ड टू बी एक्रू इन इंडिया। अभी फर्स्ट वाले केस में क्या था कि वो जो इनकम है वो हमारी रिसीव हो चुकी है या फिर रिसीव हुई हमने मान ली है। ठीक है, अब सेकेंड वाला पॉइंट क्या है कि अगर कोई असेसी रेजिडेंट है और उसकी इनकम को इंडिया में एक्रू हुआ मान लिया गया है या उसकी इनकम इंडिया में एक्रू हो गई है, एक्रू का मतलब ड्यू हो गई है, उसकी डेट आ गई है। ठीक है, तो उस केस में उस इनकम को असेसी की टोटल इनकम में इंक्लूड कर लिया जाएगा और उस पर टैक्स लगा दिया जाएंगे। ठीक है बेटा, उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है इनकम एक्रू ड्यूरिंग रेलेवेंट प्रीवियस ईयर आउटसाइड इंडिया वेदर इट इज़ ब्रॉट और नॉट इन इंडिया। तो अगर कोई इनकम इंडिया आउटसाइड इंडिया अगर एक्रू हुई है, मतलब वहाँ ड्यू वो वहाँ पे हुई है। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो, यानी फॉरेन कंट्री में अगर असेसी ने कोई इनकम कमाई है, फॉरेन कंट्री में अगर असेसी ने कोई इनकम कमाई है तो चाहे वो उस इनकम को इंडिया में लाया है चाहे नहीं लाया है, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस वो इनकम जो है उस रेजिडेंट पर्सन की है, यानी कि उस असेसी का जो रेजिडेंशियल स्टेटस है वो रेजिडेंट का है। तो इस केस में तीनों टाइप की इनकम असेसी की टोटल इनकम में इंक्लूड कर ली जाती हैं। तो स्कोप क्या बनता है इसका, यानी कि एक रेजिडेंट असेसी के लिए, एक असेसी जो कि रेजिडेंट है उसके लिए स्कोप ऑफ इनकम बनेगा, एक तो उसकी इंडियन इनकम, एक उसकी फॉरेन इनकम, दोनों को पे ही टैक्स लगेगा। ठीक है, ये इसके सम कल मैंने आपको करवाने हैं, इसलिए मैं आज जो है आपको इसका सारा एक बार थ्योरी बता रही हूँ। मेरी बात समझ रहे हो? जिसको समझ में नहीं आए मेरे को दोबारा बता देना, मैं दोबारा वीडियो सेंड कर दूँगी। ठीक है, तो देखो इसी पॉइंट को मैं एक बार दोबारा बता रही हूँ कि भाई
स्कोप ऑफ टोटल इनकम क्या होता है कि असेसी की जो टोटल इनकम है उसमें हमने क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है, उसकी कौन कौन सी इनकम इंक्लूड करनी है, चाहे वो फॉरेन कंट्री की इनकम है, चाहे वो हमारी इंडियन इनकम है, वो सारी की सारी इनकम इसमें ऐड कर ली जाएंगी। ठीक है, तो रेजिडेंट के लिए चाहे इंडियन इनकम है चाहे फॉरेन इनकम है, दोनों ही इनकम इसको हम ऐड कर लेंगे। उसके बाद सेकंड हमारा आता है नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, यानी कि वो रेजिडेंट तो है बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं है। यानी ऊपर वाला केस जो था हमारा फॉर रेजिडेंट का वो ओनली ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए था। अब जो हमारा अब वाला केस आ रहा है वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, यानी कि रेजिडेंट तो वो है बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं है। तो इसके लिए भी तीनों टाइप की इनकम, कौन कौन सी, इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द रेलेवेंट अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, यानी कि इंडिया में वो जो इनकम है वो कहीं भी रिसीव हुई है या डीम मतलब अपने रिसीव हुई मान ली है, और इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किस डेट को हुई है और किस प्लेस पर हुई है। ठीक है, तो ये दोनों ही चीज़ें जो हैं हमारे नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए भी यहाँ पे अप्लाई होंगी। उसके बाद है इनकम विच इज़ एक्रू और इज़ डीम टू बी एक्रू, यानी इनकम इंडिया में एक्रू हो गई है, यानी कि इंडिया में उसको अर्न कर लिया गया है, चाहे वो अभी तक उसको रिसीव हुई है चाहे नहीं हुई है, मेरी बात समझ गए, या फिर उसको इंडिया में अर्न हुआ मान लिया गया है। तो उन दोनों ही केसेस में वो जो है एसएससी की टोटल इनकम इंक्लूड कर ली जाएगी। और अगर किसी नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट की कोई भी इनकम अगर उसने आउटसाइड इंडिया उसको एक्रू किया है, ठीक है, तो वो भी उसकी टोटल इनकम में इंक्लूड कर लिया जाएगी, उस पर टैक्स चार्ज कर लिया जाएगा। ठीक है, फिर है फॉर नॉन रेजिडेंट। ठीक है, अंडर सेक्शन 5 पार्ट 2। अब कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिनका रेजिडेंट स्टेटस क्या होता है, नॉन रेजिडेंट होता है, मतलब वो जो बेसिक कंडीशन इंक्लूड उनको पूरा नहीं करते हैं, जो आपको पिछली बार सेक्शन 6 के पार्ट 1 और सेक्शन 6 का पार्ट 6 जो था वो उसमें जो दो बेसिक कंडीशंस थी और उसके साथ साथ 2 और कंडीशन थी, तो मतलब कुल मिला के 3 कंडीशन हमें पूरी करनी होती तब जाके वो रेजिडेंट बनता है। तो रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, ये 3 टाइप के हमारे स्टेटस होते हैं एसएससी के लिए। तो थर्ड टाइप का हमारा है वो है नॉन रेजिडेंट। अगर कोई पर्सन नॉन रेजिडेंट का जो है स्टेटस रखता है, ठीक है, तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 5 पार्ट 2 के अकॉर्डिंग उसकी जो टोटल इनकम है उसमें सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाली 2 इनकम्स आएंगी, यानी कि फॉरेन इनकम उसमें इंक्लूड नहीं होगी। मेरी बात समझ गए? तो कौन कौन सी इनकम इंक्लूड होगी, इनकम जो कि इंडिया में रिसीव हुई मान ली गई है या इंडिया में रिसीव हो गई है, और दूसरी वो इनकम जो इंडिया में एक्रू हुई है या इंडिया में एक्रू हुई मान ली गई है। मेरी बात समझ रहे हो? तो ये जो हमारे जो नॉन रेजिडेंट हैं उनके लिए थर्ड वाला पॉइंट अप्लाई नहीं होता है, यानी कि अगर किसी एसएससी का नॉन रेजिडेंट का उसका स्टेटस है और उसने कोई आउटसाइड इंडिया कोई इनकम अर्न की है तो वो हम उस इनकम पे टैक्स नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो ये है हमारा स्कोप ऑफ टोटल इनकम। तो नॉन रेजिडेंट के लिए ओनली इंडियन इनकम, और रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए दोनों टाइप की इनकम, इंडियन इनकम और फॉरेन कंट्री की इनकम, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इसी के लिए बेटा आगे हमारे आते हैं सम, जो कि इलस्ट्रेशन में आपको कल से स्टार्ट कराने वाली हूँ। ठीक है, तो वो जो हमारा कल से स्टार्ट हो जाएगा इलस्ट्रेशन, वहाँ से आप जो है एक एक सम करना भी शुरू कर देना। सम बेशक मत करना बट इलस्ट्रेशन जरूर कर लेना बेटा इस चैप्टर के, तो इलस्ट्रेशन होने बहुत ज़रूरी है। ठीक है, किसी भी बच्चे को कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, कल मैंने आपको इनकम कराई थी, इनकम के फीचर करा दिए थे, और उस इनकम पे कैसे कि मतलब किस टाइप से चार्ज लगता है वो बता दिया था, इनकम कितने टाइप्स की होती है वो भी बता दिया था। ठीक है, अब मैंने आज आपको मैंने करवाना था एग्जेम्प्टेड इनकम, वो मैं आपको कल करवाऊंगी बेटा, क्योंकि आज मैंने गलती से स्टार्ट करा दिया ये चैप्टर, ये कराना नहीं था अभी, पहले हमारा आना था एग्जेम्प्टेड इनकम। कोई नहीं, एग्जेम्प्टेड इनकम मैं बाद में करा दूँगी, वो बिल्कुल ही अलग चैप्टर है। और ये क्योंकि हमारा रजिस्ट्रेशन स्टेटस वाला चैप्टर हो चुका था, इसलिए अब हमारा
इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा स्कोप ऑफ टोटल इनकम ही था। तो इसमें से आते हैं हमारे सम, और सम के अकॉर्डिंग ही तुमने सारा काम करना है। ठीक है बेटा, इसमें से एक सम जरूर आएगा, एक थ्योरी आएगी। थ्योरी या तो स्कोप ऑफ टोटल इनकम के ऊपर आ सकती है, या फिर थ्योरी रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर आ सकती है। ठीक है, तो आप लोग इसको पूरा करोगे। उसके बाद एक चीज़ और थी, एक मिनट, मैंने कल जो कराई थी आपको, एक मिनट, हाँ, मैंने इसमें फीचर्स ऑफ इनकम कराए थे ना आपको। एक बार फिर से मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा रही हूँ कि इनकम क्या होती है। इनकम इज समथिंग विच कम्स इन, यानी इनकम वो चीज़ होती है जो कि आ रही है, उसको रिसीव हो रही है। ठीक है, इट इज ए पीरियोडिक रिटर्न। ठीक है, पीरियोडिक का मतलब जो मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, इस तरीके से हमको रिसीव हो रही है। ठीक है, और ये रेगुलर होनी चाहिए। फिर है इनकम डज नॉट ओनली रेफर टू मॉनेटरी बट ऑल्सो इंक्लूडेड नॉन मॉनेटरी रिटर्न्स। ठीक है, उसमें दोनों टाइप की रिटर्न्स उसमें इंक्लूड होंगी। फिर है फीचर्स ऑफ इनकम। फीचर ऑफ इनकम में क्या है, रेगुलर एंड डेफिनेट सोर्स, मस्ट कम फ्रॉम आउटसाइड, और रिसीव्ड एंड वर्सेस एक्रूअल बेसिस, टेंटेड इनकम, डिस्प्यूटेड टाइटल, टेम्परेरी और परमानेंट बेसिस, लमसम मेथड। ठीक है, टैक्स फ्री इनकम्स। अगर टैक्स फ्री इनकम है मतलब उससे पहले टीडीएस काटा जा चुका है तो उसको हम वापस क्रॉस अप कर लेते हैं। वॉलंटरी रिसिप्ट नॉट इंक्लूडेड इन स्पेसिफिक स्कोप ऑफ इनकम। कुछ ऐसी इनकम होती हैं जो वॉलंटरी होती हैं जिनको हम स्कोप ऑफ इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। जैसे एक भाई ने अपनी बहन को कोई गिफ्ट दे दिया महंगा सा। ठीक है, और उसके बाद है गिफ्ट्स। तो बेटा ये आज का टॉपिक यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है। ये कल का टॉपिक, आज का टॉपिक, दो मिलके हमारे स्कोप ऑफ इनकम पूरे हो चुके हैं। कल से मैं आपको सम कराऊंगी। तो जब आप लोग मेरी वीडियो देखो तो अपनी बुक्स को साथ में रखना, क्योंकि इलस्ट्रेशन नंबर 1, 2, 3, 4 इस तरह मैंने आपको समझानी है कल से। ठीक है बेटा, तो सारे बच्चों ने नोट्स बनाने हैं, सारे बच्चों ने इलस्ट्रेशन करनी है, सम करने हैं, क्योंकि इस चैप्टर के सम बहुत सिंपल हैं, उसके इलस्ट्रेशन बहुत सिंपल हैं। मेरी बात समझ गए सारे बच्चे? तो ये मैं आपके नोट्स चेक करूँगी, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वीडियो को देखो और उसको जो है समझो, क्योंकि इस बार तुम्हारी पढ़ाई ऐसी होनी है बेटा। और पेपर तो तुम्हारे 100% होंगे ही होंगे, क्योंकि जब कॉलेज खुलेंगे, कॉलेज खुलने की परमिशन मिल चुकी है तो तुम्हारे एग्ज़ाम की परमिशन भी मिलेगी। फॉर्मेलिटी तो करनी नहीं है इस बार, मेरी बात समझ रहे हो? तो सारे बच्चों ने अच्छी तैयारी करनी है। और ये मत सोचना कि हमारे टाइम पे भी जो है स्कूल नहीं खोलेंगे, तुम्हारे टाइम पे स्कूल खोलेंगे। ठीक है, चलो, ओके, बाय।